आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। राजौरी के बढ़ाल गांव में मजीद 4 अफराद पुरअसरार बीमारी का शिकार, मामले की वसी पैमाने पर तहकीकात जारी। वजीर सेहत ने की जेर इलाज बीमारों की अयादत। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। मुल्क को नशे की लानत से पाक बनाने के लिए कोशिशें जारी। गांधरबल पुलिस ने 16 लाख रुपए मालियत की नशीली अद्वियात को किया जाया। और लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू। अब पेश है खबरों की तफसील। राजौरी के बढ़ाल गांव में मजीद 4 अफराद पुरअसरार बीमारी का शिकार हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस दौरान वजीर सेहत सकीना यतू ने कहा है कि इब्तदाई तौर मुतासरा अफराद का चेकअप कराया गया, ताहम उनमें किसी भी इन्फेक्शन के आसार नहीं पाए गए। वजीर मौसूफा ने कहा कि अभी तक इलाके के 3 ही कुंबे, जो कि आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, इसका शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गांव के 3,500 अफराद की तिब्बी जांच की गई और सभी के टेस्ट नॉर्मल पाए गए। सकीना यतू ने कहा कि पुरअसरार अमवात को मद्देनजर रखते हुए इस मामले की वसी पैमाने पर तहकीकात शुरू की गई है। इस दौरान वजीर मौसूफा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और SMGS अस्पताल का दौरा करके वहां दाखिल बढ़ाल के मरीजों की इयादत की। MLA बानिहाल, सजाद शाहीन और महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। ये बात काबिल जिक्र है कि इस गांव में अभी तक 17 अफराद की पुरअसरार तौर मौत वाक़ा हुई है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज रेजिडेंसी रोड जम्मू पर जारी स्मार्ट सिटी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इन कामों के मियार को बरकरार रखने और उनको वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला ने जम्मू शहर के लोगों की बल्दियाती जरूरियात को पूरा करने के लिए भी जरूरी इकदाम करने पर जोर दिया। इस बरस नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली यौम जमहूरिया की परेड का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 10,000 ऐसे खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया है, जिन्होंने समाज और कौम के तई अपनी बेलोस खिदमत अंजाम दी हैं। इनमें कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 40 अफराद भी शामिल हैं। इन अफराद में से कुछ एक ने आकाशवाणी शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपने ख्यालात का कुछ इस तरह इजहार किया। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद लोन है। मैं फ्राव हकनार से हूँ, तहसील गोंड, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू रिपब्लिक डे के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम डॉक्टर उमर नजीर खान है। मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हूँ। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड राइट नाउ। बस गुलाम अली शेख है, नेशनल अवार्ड निमित, स्टेट अवार्ड निमित। बस खुश सर, मेरा नाम नासिर रमजान डार है। मैं डगपुरा सोरा से बिलोंग करता हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से एक प्राइवेट मैत्री हूँ, सब सेंटर बसपुरा से। हमें जाना है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के देखने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, हमें जाना है। मुल्क की सतह पर समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। मेरे प्यारे एथलीट, देश इस समय ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। आपके द्वारा मैं सतर्क करना चाह रहा हूँ। आप हमारे युवाओं को सतर्क करें, क्योंकि आप सभी विजेता हैं। आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है, उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। मैं आपसे इसे अपना मिशन बनाने का अनुरोध करता हूँ। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काविशें जारी है। इस हवाले से जम्मू में मुकीम एक मारूफ कश्मीरी मुहक्किक टिट्टू गंजू ने अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। नशे का जहर सिर्फ एक शख्सी मसला नहीं है, ये हमारे नौजवानों को तबाह कर रहा है, घराने तोड़ रहा है और समाज की बुनियाद को हिला रहा है। हर नशे का शिकार होने वाला इंसान एक माँ का लाल और एक बाप की उम्मीद होता है। जब कोई बच्चा नशे का शिकार होता है तो सबसे ज्यादा उसके पेरेंट्स ही भुगतते हैं। एडिक्ट एक मुजरिम नहीं है, एडिक्ट एक बीमार है, एक शिकार है, या तो हालात का या एक टूटे हुए सिस्टम का। माशरे को उन्हें शर्मिंदगी और तन्हाई के जज्बात में धकेलने के बजाय उनका साथी बनना हो। रिहैबिलिटेशन और इज्जत के साथ उन्हें वापस जिंदगी में लाने की कोशिश होनी चाहिए। ये जंग सिर्फ सरकार की या किसी एक इंसान की नहीं, ये हर माँ बाप, हर टीचर और हर शख्स की लड़ाई। मिलकर कदम उठाएंगे तभी हम अपने माशरे को इस जहर से आजाद करेंगे।
अदालत से मंजूरी मिलने के बाद गांधरबल पुलिस ने 14 मुख्तलिफ मामलात में जब्त की गई 16 लाख रुपए मालियत की नशीली अद्वियात की एक बड़ी मिकदार को जाया किया है। गांधरबल से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि यह कार्रवाई जिले के एसएसपी राघव एस की हिदायत पर इंडस्ट्रियल सेंटर लासीपोरा में अंजाम दी गई। इनकम टैक्स महकमे की जानिब से आज जम्मू में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिस दौरान शुरका को मुलाजमीन की जानिब से दायर किए जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न के गलत और धोखाधड़ी पर मबनी दावों के कानूनी पहलुओं के बारे में बताया गया। इस बारे में इनकम टैक्स महकमे के प्रिंसिपल कमिश्नर जम्मू कश्मीर व लद्दाख विक्रम सहाय ने आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा, आज हम लोगों ने यहाँ जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है जम्मू में, वहाँ पर तमाम कॉलेज के प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी लोगों के साथ मिलकर, और यहाँ जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने एक आउटरीच प्रोग्राम किया है, जिसमें एक जो अहम मुद्दा है और काफी गंभीर मुद्दा है कि हम लोगों ने जो पाया है कि बहुत लोग गलत तरीके से अपने रिटर्न में रिफंड क्लेम कर रहे हैं, जो गलत तरीके से हो रहा है। कुछ ऐसे डिडक्शंस, एग्जामिशंस वो क्लेम कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने ना खर्चा किया ना इन्वेस्टमेंट। ये एक बड़ा मुद्दा है, पूरे राष्ट्र में इस चीज पर गंभीरता से काम हो रहा है और इसके बारे में लोगों को बताना, इसी पर हम लोगों ने चर्चा किया और उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोगों ने इस गंभीर मुद्दा को लोगों के बीच में अवगत किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर शांत मनु ने कहा कि मुलाजमीन को इनकम टैक्स कवानीन से मुतालिक जानकारी फराहम करना लाजमी है। खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतालिक आप अपनी आरा और तजावीज हमारे ईमेल एड्रेस आकाशवाणी श्रीनगर news@gmail.com पर भेज सकते हैं। अमेरिका के शहर ब्रिकनरिज में बर्फ से मुजस्समे बनाने के मुकाबले जारी हैं, जिनमें ज़हुरुद्दीन लोन और सुहेल मोहम्मद खान नामी 2 कश्मीरी नौजवान पर मुश्तमिल एक टीम शिरकत करके भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मज़कूरा टीम ने रवां महीने की 18 तारीख को मिनेसोटा में मुनाकिदा ऐसे ही एक मुकाबले में शिरकत की थी। ज़हुरुद्दीन लोन ने अमेरिका से शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा, हम लोग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कल्पचर चैंपियनशिप मिनेसोटा एंड ब्रेकनरिज कोलोराडो USA के लिए आए हैं। हमारी पहली चैंपियनशिप जो स्टार्ट हुई थी वो मिनेसोटा में हुई थी। 3 दिन का कंपटीशन था, काफी टफ रहा। काफी कोशिशों के बावजूद भी वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से टीमें आई, सभी टीम ने शिरकत की। सभी टीमों ने अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स डिजाइन किए थे, लेकिन जब जजमेंट हुई तो जजमेंट के दौरान टीम मंगोलिया को अवार्ड मिला। अब दूसरी चैंपियनशिप हमारी स्टार्ट हुई है जो ब्रेकनरिज कोलोराडो USA में है, तो आज उसका तीसरा दिन है, कल उसका चौथा दिन रहेगा। सभी टीम अपनी तरफ से काफी मेहनत कर रहे हैं। आप देखते हैं जूरीज जजमेंट होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ का विनर कौन रहेगा। वाज़ेह रहे कि ज़हुरुद्दीन लोन का दूसरा साथी सुहेल मोहम्मद खान कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात बिला लिहाज मजहब मिल्लत मुआशरे के तमाम अफराद की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। जम्मू में पार्टी कारकुनों के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसने दर्जा फैज़ ज़ातों और कबाइल की खुशहाली और उन्हें यकसा मौके फराहम करने के लिए काम किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और कानूनसाज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत के दौरान मुल्क महफूज हाथों में है और इसको किसी भी तरह के दाखिली या बैरूनी खतरे का सामना नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला अपनी आदत से मजबूर होकर मुल्क के अलग अलग खित्तों में अलग अलग बयानात देते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सब्ज बाग दिखाने वाले सियासी लीडरों के इरादों को पहचानते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 100 दिनों पर मुश्तमिल तपेदिक मुखालिफ मुहिम शदुमद से जारी है और तिब्बी माहिरीन ने इस बीमारी में मुब्तला मरीजों से कहा है कि वो आगे आकर अपना इलाज कराएं। सेहतयाब हुए एक मरीज के तासुरात। दौद ये चास काल पे मे थोड़ा खून तो बस पोस गोस बह डिस्ट्रिक्ट हस्पताल बडगुम तत लिख डॉक्टर साहबन थक टेस्ट तो मे कोर सह थक टेस्ट पोस कोर यमो 2 फोन डीस पे ये सह द्रामुत पॉजिटिव
مے کر پس کن تو ووتس بہ پوتس آس بہ میون مامس ست تو پوتس دیت تمو دوا کورک شروع سارے گرکن تس گئی فرق بی کورک پونس وونس دیتک تو. اننت ناگ ایسٹ کے ممبر اسمبلی ریاض احمد خان نے آج بٹ پورہ اقبال آباد ریسیونگ اسٹیشن کے 11 KV فیڈر کا افتتاح کیا. اس فیڈر کو شروع کیے جانے سے اننت ناگ ایسٹ کی کئی بستیوں کی دیرینہ مانگ پوری ہوئی ہے. اس موقع پر کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کے اعلی حکام بھی موجود تھے. اتر پردیش کے پریاگ راج میں مہاکمبھ میلہ جاری ہے اور آج بھی لاکھوں کی تعداد میں شردھالوؤں نے وہاں امرت سنان میں حصہ لیا. اس دوران معاونی اماوسیا کے لیے شردھالوؤں کا رش مد نظر رکھتے ہوئے پریاگ راج ریلوے ڈویژن نے 150 خصوصی ریل گاڑیاں چلانے کا فیصلہ کیا ہے. واضح رہے کہ مہاکمبھ 26 فروری تک جاری رہے گا. ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج مختلف محکموں کے افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے شب معراج کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ محکموں کے مابین تال میل کی ضرورت پر زور دیا اور اہم مساجد، خانقاہوں اور بکاجات کے لیے ٹرانسپورٹ کی معقول سہولیات دستیاب رکھنے کی ہدایت دی. لداخ میں آج سے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا آغاز ہوا. لیہ سے ہمارے نمائندے خورشید یوسف نے خبر دی ہے کہ 5 روز تک جاری رہنے والی ونٹر گیمز کے اس ایڈیشن میں 19 ریاستوں سے تعلق رکھنے والے 400 سے زیادہ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. مرکز کے زیر انتظام لداخ کی دارالحکومت لیہ میں آج 5ویں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کا آغاز بڑے جوش خروش اور دھوم دھام سے ہوا. قومی کھیلوں کے اس میگا ایونٹ کو لداخ کے LG بریگیڈیئر ڈاکٹر BD مشرا نے آج لیہ کے NDS آئس ہاکی اسٹیڈیم میں روایتی انداز سے افتتاح کیا. اس سال کے سرمائی کھیلوں کا یہ پہلا مرحلہ 27 جنوری تک جاری رہے گا. ایونٹ میں قومی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ کئی مقامی کھلاڑی بھی حصہ لے رہے ہیں اور آج پہلے ہی دن ان کھلاڑیوں کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بڑی تعداد میں تماشائی جمع تھے. ان کھیلوں کا مقصد اس خطے میں نہ صرف سرمائی کھیلوں کو بڑھاوا دینا ہے بلکہ لداخ کی ثقافت اور سیاحت کے شعبوں کو بھی اجاگر کرنا ہے. خبروں کے لیے لیہ سے میں خورشید یوسف. کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا دوسرا ایڈیشن 22 سے 25 فروری تک گلمرگ میں منعقد ہوگا. ڈپٹی کمشنر بڈگام اکشے لابرو نے آج ضلع صدر مقام پر ریونیو کورٹ روم کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا. یہ اس شعبے میں اپنی نوعیت کی پہلی عمارت ہوگی. ڈپٹی کمشنر بارامولہ منگا شیرپا نے آج ایک میٹنگ کے دوران ضلع کے رواں مالی سال کے کیپیکس بجٹ کے تحت حصولیابیوں کا جائزہ لیا. شوپیاں کے ضلع ترقیاتی کمشنر محمد شاہد سلیم ڈار نے آج محکمہ زراعت کے افسروں کی ایک میٹنگ میں HADP دکش کسان پورٹل اور کسان خدمت گھروں کی سرگرمیوں اور صورتحال کا جائزہ لیا. DC کپوارہ آیوشی سودن نے آج افسران کی ایک میٹنگ میں ضلع میں جل جیون مشن کی عمل آوری اور حصولیابیوں کا جائزہ لیا. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.2 جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:34 پر اور غروب آفتاب شام 5:53 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.